तेजस्वी यादव एक युवा चेहरा है, युवा विजन है। उस विजन को पूरे देश में चर्चा हो, कोई रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं नीतीश कुमार जी कि मैं देश में जब गिनती हो तो सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड मुझे मिले। छोटी सी बात आप बताइएगा, जो अपनी निकाली नोट नहीं संभाल पाया, अपनी बीवी नहीं संभाल पाया, अपना घर नहीं संभाल पाया, वो देश क्या संभाले? वो तो शर्म आती है कि मैं देश का प्रधानमंत्री चोर है जिस देश में मैं रहता हूँ। मुझको तो शर्म आती है। आपको आती है? मनमोहन सिंह ऐसा क्या किया कि उनको 22 सैनिक सुरक्षा मिल गई? इस देश को नचनिया चलाएंगे देश को? देश को चला कौन रहा है? नचनिया चला रहा है, चाय बेचने वाला चला, जो जिसका कोई स्तर नहीं उसको 22 सैनिक सुरक्षा मिल गई है। जब नाचने गाने वाले को 22 सैनिक की सुरक्षा मिलेगी तो देश की जमीन पे तो चीन का अपना कब्जा। इस बार महागठबंधन की सरकार बनने वाली है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। जो भी है तो अगर ठीक से जो काम कर रहा है तो उसके साथ में वहाँ का वो बदलाव नहीं चाह रहा है, वो सुखचैन अमन चाह रहा है। जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं वो चोरी करके बैठे हैं। देखिए वो अलग विषय है, जनता ने बिठा रहा है। मान रहे हैं कि चोरी करके मैं पता जनता ने बिठा रहा है। जनता पार्टी एक ऐसी बासी मशीन है, उसमें ऐसा बासिंग पाउडर अडानी अंबानी नुमा डाला जाता है कि जिस हेमंत बिस्वा शर्मा को रात में गृह मंत्री कहते हैं सबसे बेस्ट आदमी है देश दुनिया का, उसको दूसरे मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं। अपने देश से बाहर, मतलब अपने प्रदेश से बाहर जाते हैं कमाने, उन लोगों से मैं सबसे ये निवेदन करूंगा कि 10 दिन का मामला है, 10 दिन रुक कर और अपने मतों का सही उपयोग कर बिहार में जल्द से जल्द आरजेडी की सरकार, आरजेडी की। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के युवा से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वो राष्ट्रवाद के साथ रहे और अपने आप को खतरे में न डालें। वर्तमान समय में जो सरकार बिहार में चल रही है उसको युवा पसंद कर रहे हैं। इतना कहना चाहूंगा कि बिहार में महागठबंधन इस बार बिल्कुल मुख्यमंत्री बने। जैसे हमारे भाई का कहना है कि वहाँ राष्ट्रवाद पे वोट किया जाए, तो अभी राष्ट्रवाद से हम पैसा कमा सकते हैं, रोजगार पा सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, ठीक है। नमस्कार, अभी हम लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद हैं और बिहार चुनाव के बारे में जानेंगे। वैसे तो बिहार का चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी युवाओं का क्या सोचना है, क्या मानना है बिहार को लेकर, ये जानना जरूरी है। और चूंकि लखनऊ विश्वविद्यालय से बेहतर जगह नहीं हो सकता, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में बिहार के भी युवा आते हैं पढ़ने, इसलिए जो उत्तर प्रदेश के युवा है उनसे जानेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय में कि क्या सोचते हैं बिहार चुनाव को लेकर। आइए लोगों से बात करते हैं। हम जरा अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव बाबू है, मैं शोधार्थी हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय का। बिहार में चुनाव है और अब डेट भी आ चुका है कि 14 तारीख को डिसीजन आ जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। उससे पहले 6 और 11 को चुनाव होंगे। इतनी कम समय है, क्या लग रहा है बिहार चुनाव को देखते हुए? चूंकि आप उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन बिहार को कैसे देखते हैं चूंकि पड़ोसी राज्य? बिहार पूरी तरीके से त्रस्त हो गया है। अब आप देखिए बिहार का, अगर आप एक ही मैसेज देख पाएंगे तो जब तेजस्वी यादव जी और इनके साथ जब सरकार में थे तो उन्होंने जो बीपीएससी की परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें यूपी के तमाम नौजवान वहाँ पे शिक्षक के रूप में 1 से 5 और 6 से 8 शिक्षक के रूप में वहाँ तैनात हुए हैं। वो तेजस्वी यादव जी जब साथ में रखे मुख्यमंत्री में, तेजस्वी यादव एक युवा चेहरा है, युवा विजन है। उस विजन को पूरे देश में चर्चा हो रही है। आप जिस प्रदेश में खड़े हैं, जिस क्षेत्र में खड़े हैं, यहाँ के भी हर गांव क्षेत्र के लोग बिहार में जॉब कर रहे हैं। तो वहाँ पे अब युवा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि जो बिहार को आगे ले जाए, वह सिर्फ एक ही शख्स में दिख रहा है, तेजस्वी यादव जी में दिख रहा है। बाकी सब दल बदलू हैं, कभी एक दूसरे को गरियाते हैं, फिर कभी एक दूसरे के साथ होते हैं। जनता बिहार की समझ चुकी है कि यहाँ सब झालमेल है, कोई इधर कभी उधर। तो लग रहा है कि 2005 के बाद से जो नीतीश कुमार जी बने हैं, बीच में 2 साल छोड़ दे, तो अब उनको लगभग 20 साल बाद हटाया जा सकता है, 18 साल बाद। देखिए, कुल मिला के सरकार, नीतीश जी इस बार सत्ता में नहीं आएंगे। वो एक जो मौसम वैज्ञानिक की उनकी छवि दी गई थी वो अब चलेगी नहीं। अब वो जनता समझ चुकी है, बिहार का जन आदमी त्रस्त है। कभी आप भाजपा के साथ होते हैं, कभी आप जो है दूसरे पार्टी विपक्ष के साथ होते हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए। उनको सिर्फ एक ही चाहिए। हमें लगता है कोई रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं नीतीश कुमार जी कि मैं देश में जब गिनती हो तो सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड मुझे मिले। तो अभी तो है ही उनके नाम से। अरे है तो दुर्भाग्य है, कहाँ 5-5 साल के मुख्यमंत्री, कभी 6 महीना, कभी एक। हाँ ठीक है, शपथ लेता है तो संवैधानिक रूप से वो मुख्यमंत्री माना जाता है, ठीक है। मैं इस चीज का वो कुमार को देख के लोटा भी शर्मा जाता है। नीतीश कुमार को देखकर लोटा भी शर्मा जाता है। क्यों? कि वो तो कहता है कि मैं तो अपना इधर उधर हिलूंगा डुलूंगा, जब मेरे ऊपर पानी रहेगा। ये तो बिना पानी के डगर जा रहे हैं इधर उधर, मार्केट से करते हैं। आप लोग भी तो उनको लेते हैं तभी तो जाते हैं। कहा हम समाजवादी पार्टी में कभी आए वो? अरे मैं बात कर रहा हूँ विपक्ष की कि जब हम तब लेंगे जब वो हमारे गठबंधन में है ना आपके साथ। हम वो तब उनको ले लेंगे जब हमारे नेता श्री अखिलेश यादव उनके साथ बैठ के मन साझा कर लेंगे, तब वो हमारे होंगे। अभी वो हमारे नहीं है। एक देश के नागरिक। इंडिया गठबंधन में तो वो भी आए थे एक बार, और आप अखिलेश यादव जी के बगल में ही बैठे थे। एक सवाल है आपसे। अब हम ही से सवाल करेंगे। 243 विधानसभाएं बिहार में,
गोदी मीडिया कितनी विधानसभा पे दावा कर रही है कि भाजपा चुनाव जीतेगी? मीडिया नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ भाई, आपको क्या लग रहा है? आप लोग युवा हैं, हमको ये लग रहा बिहार है बगल में है, चूंकि कई बार ऐसे भर्तियां आती है जिसमें यूपी के भी लड़के भरते हैं फॉर्म, बिहार में जाकर के अप्लाई करते हैं। बिहार बड़ा ही सटा हुआ, यहाँ पर आप लोग के कई सारे दोस्त होंगे बिहार के, तो क्या लग रहा है? एक छोटी सी बात आप बताइएगा, जो अपनी निकाली नोट नहीं संभाल पाया, अपनी बीबी नहीं संभाल पाया, अपना घर नहीं संभाल पाया, वो देश क्या संभालेगा? जो अपने कानवाई की सुरक्षा स्वयं नहीं कर पा रहा है, वो देश क्या संभालेगा? पेपर वो क्या कराएगा बताइए? आप प्रधानमंत्री पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो और किस पर करें? लेकिन पर्सनल टिप्पणी ये हो गया, आप बीवी को लेकर। फिर वही बात, जब हम अपने शर्ट की रक्षा नहीं कर पाएंगे, अपने पैंट की रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो हम आपके शर्ट की और आपके बाल की रक्षा कैसे करेंगे बताइए? देखिए, देश की जनता जान चुकी है। मतलब हमको तो शर्म आती है कि मैं देश का प्रधानमंत्री चोर है जिस देश में मैं रहता हूँ, मुझको तो शर्म आती। आपको आती है कि देश का प्रधानमंत्री चोरी से प्रधानमंत्री बना है? आपको शर्म नहीं आती? ये तो बात आप कह सकते हैं, मैं चूंकि हमको तो शर्म आती है। एक देश में हमको ऐसे तो देश में शर्म रह रहा हूं आती है जहाँ पर कि निष्पक्ष कहा जाता है कि कौन चुनाव होता निष्पक्ष है, है? कहाँ निष्पक्ष कब और हुआ? आप उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, इसीलिए तो छात्र संघ चुनाव बंद हो गया कि छात्र नेता रहेंगे तो सवाल करेंगे, और सवाल करेंगे तो सरकार घेरे में आएगी। अभी आप प्रधानमंत्री पर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन हम बिहार के बारे आप में जानते हैं। मानते हैं कि नहीं प्रधानमंत्री वोट चोर है? नीतीश कुमार जी को ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, जो भी वही मान्य होगा। आप मानते हैं कि नहीं मैं प्रधानमंत्री चोर है? व्यक्तिगत तौर पे कुछ नहीं मानता। अच्छा, अभी आप नहीं मानेंगे, मतलब जब राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे और अखिलेश यादव जी रक्षा मंत्री, तब आप मानेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देगी कि ऐसा हुआ था, तो हम मान अच्छा, लेंगे। चलिए ठीक है, मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह आप करूंगा। बताइए, नीतीश कुमार को बताइए ना, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, बता क्यों नहीं दीजिए। बनेंगे? कुछ किए ही नहीं तो बनेंगे कहाँ से? क्या किए हैं बताइए? 2005 से बनते हुए आ रहे हैं। ये बताइए, जब मोदी जी की माता जी का देहांत हुआ तो वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। अब बिहार में भी इलेक्शन हुआ तो वो गया जी चले गए त्रिपिंडी, वो उनका अपने माता जी का वो करने। माँ आस्था का विषय है, भगवान आस्था का विषय है कि राजनीति का विषय है? माँ और भगवान के नाम पे राजनीति होती है? तो मोदी जी क्यों राजनीति करते हैं? मीडिया सवाल नहीं उठाता है? आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, उसको वायु सैनिक सुरक्षा मिल गई। पवन सिंह ऐसा क्या किए कि उनको वायु सैनिक सुरक्षा मिल गई? इस देश को नचनिया उचनिया चलाएंगे? देश को देश को चला कौन रहा है? नचनिया चला रहा है, चाय बेचने वाला चला रहा है। हालांकि मैं भी छात्र संगठन से जुड़ा हूँ, हालांकि ऐसा शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आदमी क्या करे? मतलब जो जिसका कोई स्तर नहीं, उसको वायु सैनिक सुरक्षा मिल गई है। जब नाचने गाने वाले को वायु सैनिक की सुरक्षा मिलेगी तो देश की जमीन पे तो चीन का अपना कब्जा जमाएगा ही। आप मानते हैं कि नहीं? चलिए, और लोगों से जानते हैं। बिहार पर थोड़ा जिक्र ज्यादा आप लोग करिए, चूंकि बिहार में चुनाव है और यूपी के आप लोग हैं, आपके कई सारे दोस्त होंगे बिहार के, या आप लोग भी बिहार ज्यादा आना जाना होता हुआ होगा, तो आप लोगों को क्या लग रहा है बिहार में इस बार क्या होने वाला है चुनाव में? बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार बनने वाली है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बार जो माहौल है वहाँ का, जनता का जो माहौल है, जो गरीब शोषित वंचित में जो माहौल है, आप जानते हैं, अगर लखनऊ में आप देखेंगे पिछली बार का वोटिंग का रेशियो देखेंगे तो 30-32 रहता है। ज्यादातर जब वोट जो देती है वो ग्रामीण क्षेत्र की जनता देती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में आपको बता रहा हूँ, मजबूती से मैं कह रहा हूँ इस बात को कि तेजस्वी यादव का प्रभाव है, रोजगार का प्रभाव है, शिक्षा का प्रभाव है, और उनके द्वारा निकाली गई नई योजनाओं का प्रभाव है। जो 17 महीने का उनका कार्यकाल रहा है, जिसको युवाओं ने देखा, जिसके रोजगार को युवाओं ने देखा है, उसका प्रभाव है, और दोबारा पुनः मुख्यमंत्री बनने के लिए। और बिहार लोगों से जी बताइए। देखिए, बिहार चुनाव पे जैसे भैया बात कर रहे थे अभी कि वहाँ का युवा जो है वो सुख चैन शांति और अमन पसंद करता है। वो देश को आगे बढ़ाने के लिए जो विचारधारा काम कर रही है, जो देश के लिए कुछ अच्छा काम कर रहा है। हमारी विचारधारा, देश को जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, हम हर युवा चाहता है कि देश के लिए बिहार में क्या होगा? बिहार का युवा सुख चैन अमन पसंद कर रहा है। और भैया जो वोट चोर जैसे है, तो ये भैया लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि भविष्य में फिर से सरकार बन जाए तो फिर से हमारे बड़े भाई वोट चोर करके संबोधित करेंगे। एक सवाल ये बताइए कि देश का झंडे का ज्यादा मान सम्मान है कि भगवा के? देखिए, देश का झंडा हमारे लिए प्रथम है, पहला हमारे लिए देश का झंडा है, हमारे लिए भारत माता की जय बोलना सबसे पहले है। आरएसएस का जो भी ये आप लोग पैंट शर्ट पहन के निकल रहे थे, जो मार्केट में किए हैं आप लोग,
उसमें देश का झंडा क्यों नहीं शामिल हुआ? 100 का सिक्का जो आरएसएस निकाली उसमें देश का झंडा क्यों नहीं लगा? देखिए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक बहुत ही बड़ा संगठन है जो कि एक ऐसी विचारधारा के साथ काम करता है जिसमें वो स्वयं सेवक बनाने का काम करता है। वो स्वयं सेवक बनाने का काम करता है। अब वो स्वयं सेवक उसमें वो तो हम लोग विपक्ष के लोग इतना आपको जलील किए कि आपकी पैंट हाथ से फूल हो गई। वो महान क्यों भैया, मानते हैं कि नहीं? वो आप मानते हैं कि नहीं? आप कितने भी आंदोलन उठा के देख लेंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो निकले हुए पुरुष हैं, महान पुरुष हैं, उनके द्वारा ऐसे ऐसे आंदोलन को जन्म दिया गया जिसके द्वारा आप भी आज एनईपी को पढ़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े आंदोलन जेपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हम करते हैं, उसमें ऐसे ऐसे बदलाव है। और बात शासन चुनाव की बात नहीं, अभी बिहार चुनाव की बात हो रही है। देखिए, शासन चुनाव के साथ हम हमेशा थे, आज भी है, हमेशा थे, आज भी है। लेकिन बिहार चुनाव की बात भैया कर रहे हैं, मुद्दा बिहार चुनाव है। बिहार चुनाव का युवा सुख चैन और अमन पसंद कर रहा है। किसको बनाएगा वो वहाँ के में देखिए, मैं किसी के लिए नहीं, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन वहाँ का युवा राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ है। जो भी वर्तमान जो भी है, तो अगर ठीक से जो काम कर रहा है तो उसके साथ में वहाँ का वो बदलाव नहीं चाह रहा है, वो सुख चैन अमन चाह रहा है। किसको चाहेगा? आपको क्या लग रहा है सुख चैन किसके सरकार में रहेगा? देखिए, अभी वर्तमान तेजस्वी की सरकार में सुख चैन नहीं रहेगा। देखिए, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वर्तमान समय में जो वर्तमान सरकार अभी है, वो जैसे जो चल रही है, नीतीश कुमार, हाँ, उसके साथ में जो एनडीए गठबंधन चल रहा है, जो युवाओं के लिए वो सौगात लाने का काम कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें लाने का काम कर रहे हैं, तो उससे युवा वही चाहता है, वो शांति चाहता है, वो नहीं चाहता है एक बार फिर से उपद्रव मचे। लग रहा है कि तेजस्वी की सरकार बनेगी तो उपद्रव होगा। देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ, युवा चाहता है कि वर्तमान सरकार में उसको जितना अच्छा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, वो ऐसे महान पुरुष हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी चीजें काम करने का काम किया है। अगर तीसरी बार उनको देश की जनता पसंद की है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चोर। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री को चोर कहने का काम कर रहे हैं। इनको सोचना चाहिए कि एक प्रधानमंत्री को संवैधानिक पद है, किसी भी संवैधानिक पद को चोर कहने का अधिकार हमको नहीं है। आप एक संवैधानिक पद को चोर कह रहे हैं। नहीं, आप संवैधानिक पद को चोर कह रहे हैं, और संवैधानिक पद का सम्मान हमें करना चाहिए। अब विपक्ष भैया क्या कहता है, इसके साथ आप भी खड़े रहिएगा। विपक्ष कहता है कि मैं संविधान का सम्मान करता हूं। अगर आप संविधान का सम्मान करते हैं तो संवैधानिक पद का सम्मान करना भी आपको आना चाहिए। जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं, वो चोरी करके बैठे हैं। देखिए, वो अलग विषय है, जनता ने बिठाना है। मान रहे हैं कि चोरी करके मैं पता, जनता ने बिठाना, मैं क्यों मानूंगा? मैं नहीं माना हूँ, उनको जनता ने बिठाया, और जनता कभी चोर नहीं होती है। आप वोट चोर कहेंगे तो क्या जनता चोरी करके वोट भरभरा के डालने गई थी? वो उनका प्रेम है, वो बोलते हैं तो जनता उनसे अट्रैक्ट होती है। मैं बताता हूँ, 3 बात बता दे, सुनिए। जो प्रेम बता दे थोड़ा, वोट चोरी वाला। अभी ये कहे हैं कि वोट चोरी से नहीं बने, ऐसे बने। इनके स्वयं के सांसद हैं अनुराग ठाकुर जी, आप जानते होंगे, क्या आरोप लगाए हैं? कहे कि उसमें वोट चोरी हुई, हमारे साथ वोट चोरी हुई। अगर एक प्रदेश में, किसी प्रदेश में दूसरे दल की सरकार है, तो उसपे आप आरोप भाजपा के लोग लगा दे रहे हैं कि वोट चोरी कर ले। हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं क्या बात कर रहा हूँ, हर व्यक्ति 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती है। हमारे साथ में जो रहे वो हमेशा ही रहे, इसका कोई वो नहीं रहता है। जिसको समय समय पर सबकी स्वतंत्र मानसिकता है, कौन क्या सोचता है, इस पे कोई उस पे कंट्रोल नहीं कर सकता। स्वतंत्र मानसिकता है, लेकिन जो इनको छोड़ के जाता है उसके पीछे पता नहीं कैसे ईडी सीबीआई लग जाती है। कौन लगाता है? अरे अब ये तो ये बताएंगे ना, जिसको आप बताइए, आपको क्या? अरे ये बताएंगे ना, बताया ना। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, उसमें ऐसा वॉशिंग पाउडर अडानी अंबानी नुमा डाला जाता है कि जिस हेमंत बिस्वा शर्मा को रात में गृह मंत्री कहते हैं सबसे बेस्ट आदमी है देश दुनिया का, उसको दूसरे दिन मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं। जिसको रूडी को कहते हैं उसको मंत्री बनाने का काम करते हैं। देखिए, 3 बात आपको बता दें। आप भी जान रहे हैं कि बिहार का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है छठ पूजा। छठ पूजा के जस्ट बाद है चुनाव। ये जो उनको मजदूर तो कहना बहुत गलत शब्द हो जाएगा, जो युवा दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात से जो बिहार गए हैं अपना त्योहार मनाने, अगर वो रुके रह गए और उनको इस चीज का एहसास हो गया कि मैं अपने घर से, अपने परिवार से दूर जाके रह के अपना जीवन यापन कर रहा हूं, तो ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। और किसके लिए? भाजपा के लिए और क्या, एनडीए के लिए। और अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बिहार के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जो भी लोग मतलब अपने प्रदेश से बाहर जाते हैं कमाने, एक मिनट, जो भी अपने देश से बाहर, मतलब अपने प्रदेश से बाहर जाते हैं कमाने, उन लोगों से मैं सबसे ये निवेदन करूंगा कि 10 दिन का मामला है, 10 दिन रुक कर और अपने मतों का सही उपयोग कर बिहार में
जल्द से जल्द आरजेडी की सरकार बनाए। आरजेडी की। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के हर एक आपसे- मैं बिहार के एक- बिहार के युवा से मैं बिहार के युवा से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वो राष्ट्रवाद के साथ रहे और अपने आप को खतरे में न डाले। राष्ट्रवाद के, अरे नाम लीजिए ना, नाम लेने मैं नाम लेने की बात क्या कर रहा हूँ, मैं वर्तमान सरकार की बात कर तो रहा हूँ जो राष्ट्रवादी विचारधारा की बात करेगा। इनका राष्ट्रवाद है, मोदीवाद, आरएसएसवाद। एक बात आपको और बता दें, हमारा एक सवाल है, मैं विश्वविद्यालय का गाड़ी से हम नहीं हट पाएंगे, जिसको जाना है जाए, नहीं जाना घुमा के जाए। सुनिए, एक बात आपको बताएं, दया शंकर भैया हमारे बड़े भाई हैं और पूर्व अध्यक्ष महामंत्री यूनिवर्सिटी के रहे, हमारे सीनियर हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि दया शंकर भैया भी बिहार जा रहे हैं चुनाव लड़ने। क्या इसमें क्या, इस बारे में क्या राय है आपकी? नहीं, हमारी कोई राय नहीं, वो तो मान लीजिए पार्टी और भाजपा जाने और एनडीए जाने, उनके अच्छा, क्या तो निर्णय है। आप तक अभी ये खबर नहीं आई? हमारे तक खबर नहीं आती है। मैं कोई भाजपा से जुड़ा अगर आप उनसे आपकी मुलाकात होगी तो ये बात पूछिएगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो ये इस बात के लिए इच्छुक हैं जानने के लिए कि आप बिहार चुनाव में जा रहे हैं कि नहीं। हाँ, तो आप पूछिएगा दया शंकर भैया से कि क्या वाकई या वो बिहार जा रहे हैं चुनाव लड़ने। चलिए, उनका बिहार गांव भी है, अगर जाना चाहे तो जा सकते हैं। आप बताइए, ये बताइए कि आप नाम क्यों नहीं ले रहे हैं एनडीए का? क्यों नहीं नाम लिया? मैंने कहा ना, वर्तमान समय में जो सरकार बिहार में चल रही है उसको युवा पसंद कर रहे हैं। उसको युवा, मैं गोपाल पढ़ता है भागलपुर, वहाँ के एक युवा से जब मिला तो वो कह रहा है कि वर्तमान सरकार में वो चीजें हमको मिली जो पहले नहीं मिल पाती थी। तो देखिए, हमारे लिए तो हम छात्र हैं, हम छात्र तो पूछ रहे हैं क्या मिली, कुछ बता दीजिए, दो चार मुद्दा बता दीजिए। अब वहाँ पर आप इतना भी देखिए कितनी अभी बिहार में शिक्षा भर्ती, जो शिक्षक भर्ती हुई थी, कितने लोग उसमें बताइए। उत्तर प्रदेश का भी जो यहाँ नहीं सेटल हो पाए वहाँ जाके सेटल हो गया कहीं ना कहीं। तो बिहार भी उत्तर प्रदेश को अब नौकरी देने, बाहर नौकरी की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में लगातार जा ही रहा। लेकिन ये तो खुशी की बात है कि जिस प्रदेश को लोग आज रोजगार के मामले में ये सब कहते थे, सर प्रणाम, रोजगार के मामले में ये कहते थे, आज वही बिहार अन्य प्रदेशों के छात्रों को भी नौकरी देने का काम कर रहा है। ये गर्व का विषय है हमारे लिए। आप कुछ बोलिए, नहीं बोलेंगे, खड़े रहेंगे। जी बताइए। मैं इतना कहना चाहूंगा कि बिहार में महागठबंधन एक सरकार आ रही है, अब मोदी जी और मोदी और जी मुख्यमंत्री बनेगा अब तेजस्वी कुमार बनेंगे, बिल्कुल। और मोदी जी और मोदी जी के साथी सिर्फ एक अभियान चलाते हैं, वो है कुर्सी बचाओ अभियान। बाकी कोई अभियान नहीं चलाते, ना विकास किए हैं बिहार में, ना कुछ। और ये जनता उन्हें बहुत जल्दी दिखा देगी, जनता समझ चुकी है। जी बिल्कुल। ये है लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र, और कोई बचा है? आप कुछ बोलना चाहेंगे? कब से देख रहे हैं? जी बताइए। हम लोग चाहते हैं जिस प्रकार से पटना विश्वविद्यालय में बिहार में चुनाव हुआ छात्र संघ का, उसी प्रकार लखनऊ विश्वविद्यालय और पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो छात्र संघ का। छात्र संघ से गांव, गरीब, किसान, मजदूर, ढाणियों से आने वाले लड़के निकलते हैं जो राजनीति की नर्सरी से यहाँ से होके प्रदेश की राजनीति में जाते हैं और अपनी सदन में मजबूती से बात रखते हैं। लेकिन आज ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसने छात्र संघ को हर तरीके से पूर्ण रूप से छात्र राजनीति को बंद करने का काम किया। मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि छात्र राजनीति को पुनः शुरू किया जाए। और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, फिर कहा था आपको कि जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, पहली कलम से छात्र संघ चुनाव बहाल करवाऊंगा। नहीं तो छात्र। जी बताइए। देखिए, छात्र संघ के लिए हम हमेशा सपोर्ट में रहे हैं, छात्र संघ के लिए हम हमेशा सपोर्ट में रहे हैं। बिहार मुद्दा है आज का। आइए, बिहार में क्या होगा इस बार? क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार जी फिर से एक बार 10वीं बार शपथ लेने का काम करेंगे, या फिर तेजस्वी जी जो कह रहे हैं कि हम इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे, वो बन पाएंगे? तेजस्वी जी इस बार बिल्कुल मुख्यमंत्री बनेंगे। जैसे हमारे भाई का कहना है कि वहाँ राष्ट्रवाद पे वो वोट किया जाए, तो आप ये बताइए, राष्ट्रवाद से हम पैसा कमा सकते हैं, रोजगार पा सकते हैं? सबसे पहले स्टूडेंट को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, ठीक है। तो छात्र को सबसे जरूरी है शिक्षा और चिकित्सा सस्ती होनी चाहिए। वो तो सरकार कर ही नहीं रही, खाली उसमें महंगाई पे महंगाई कर रही है। उनका खाली कहना राष्ट्रवाद आगे किया जाए। अरे हम मंदिर जाते हैं, अभी मैं मंदिर होके आया हूँ सुबह सुबह, देखिए, ठीक है। अब मंदिर को पैसे से नहीं जोड़ा जा सकता, सरकार से नहीं जोड़ा जा सकता है, ठीक है। लेकिन इन लोग का क्या मुद्दा है? खाली मंदिर मंदिर मंदिर, और कोई मुद्दा ही नहीं है। ना पढ़ाई पे मुद्दा है, ना चिकित्सा पे मुद्दा है, ना रोजगार है। और छात्र संघ की बात जैसा हमारे बड़े भाई कर रहे हैं, अगर छात्र संघ बहाल होगा तो यहाँ से गरीब मजदूर का बच्चा आगे निकलेगा तो यहाँ की बात करेगा ना। और अगर कोई बड़े घर का लड़का जाएगा, जैसे किसी विधायक का लड़का गया, उसको क्या पता कि गरीब मजदूर कैसे टैक्सी से आके पढ़ाई कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है। अगर मैं यहाँ से निकलूंगा तो मुझे पता कि कैसे मैं आके यहाँ पे पढ़ाई किया हूँ, तो मैं छात्रों के हित की बात करूंगा। जैसे अखिलेश भाई ने मेट्रो बनाया, उनको पता था कि स्टूडेंट को आने जाने में दिक्कत होती है। अब कितनी आसानी से वो आ जा सकते हैं, एसी में, धूप में उनको कोई दिक्कत नहीं होती, एसी में आते, एसी में जाते हैं। वो हमारी सरकार क्या कर रही है? खाली मंदिर 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 का काम कर रही है। तो ये सभी लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र थे जो बिहार चुनाव को लेकर अपनी अपनी राय दिए। इस पूरे बातचीत पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए लखनऊ वाले। मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे है मनीराज। आप लखनऊ वाले देख रहे थे। धन्यवाद।